अगस्त 2025 के आखिर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शुरुआत में यह सामान्य वायरल संक्रमण जैसा लगा, खांसी, जुकाम, उल्टी और पेशाब बंद होने की शिकायतें। लेकिन जब एक एक कर बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टरों और परिजनों को शक हुआ कि मामला गंभीर है। 4 सितंबर को 5 साल के एक बच्चे की मौत हुई। यह इस त्रासदी में पहली पुष्टि थी। धीरे धीरे बच्चों की मौतें हुई। सभी में एक समानता थी, उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप दिया गया था। शुरू में प्रशासन ने इसे महज संयोग माना और स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मौतें संक्रमण या किडनी फेल्योर से हुई हैं। लेकिन जब मौतों की संख्या बढ़ी तो सिरप के नमूने जांच के लिए भेजे गए। बता दें कि इस मामले में शुरुआत में न तो मध्य प्रदेश सरकार और न ही केंद्र सरकार ने गंभीरता से कदम उठाए। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतें होने लगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसे सिर्फ सामान्य वायरल संक्रमण या किडनी फेल्योर का मामला माना और कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग ने जहरीले सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे और डाई एथिलीन ग्लाइकोल DEG, यह नाम आप याद रखें, डाई एथिलीन ग्लाइकोल DEG की मौजूदगी पाई गई। यही पहल पूरे मामले में ठोस कदम साबित हुई। केंद्र सरकार तब तक सक्रिय नहीं थी और राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप तब हुआ जब मामला सुर्खियों में आया और तमिलनाडु की जांच रिपोर्ट सामने आई। यानी मौतें मध्य प्रदेश में हो रही थी, लेकिन कार्रवाई की शुरुआत तमिलनाडु से हुई, जबकि मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों शुरू में सुस्त रवैये में दिखे। सबसे पहला शक कोल्ड ड्रिफ्ट नेक्स्ट्रो DS नाम के 2 सिरप पर गया। 29 सितंबर को छिंदवाड़ा प्रशासन ने दोनों की बिक्री पर रोक लगाई और डॉक्टरों को इन्हें न देने के निर्देश दिए। इसी बीच एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप था कि उसने वही जहरीला सिरप बच्चों को दिया। 3 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट आई और बड़ा खुलासा हुआ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रीसान फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल DEG पाया गया। यह वही जहरीला रसायन है जो एंटी फ्रीज, ब्रेक ऑयल और पेंट में इस्तेमाल होता है और इंसान के लिए घातक है। रिपोर्ट आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले कार्रवाई की। राज्य के ड्रग कंट्रोल विभाग ने कंपनी पर स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। CDSCO ने कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की और क्रिमिनल जांच शुरू हुई। इसके बाद 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई। राज्य पुलिस ने SIT गठित की और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही स्वीकार की। कई अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई। इसी दौरान राजस्थान के जयपुर और भरतपुर जिलों में भी बच्चों में किडनी फेल्योर जैसे लक्षण मिले। हालांकि मौतों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सरकार ने एहतियातन संदिग्ध सिरप पर रोक लगा दी और फार्मेसियों की जांच शुरू की। 5 अक्टूबर को मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि दवा कंपनियों को अब रिवाइज्ड शेड्यूल M के तहत दवा गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। बच्चों के लिए कफ सिरप का अनावश्यक इस्तेमाल रोकने की सलाह दी गई और देश भर में फार्मेसियों की जांच के आदेश दिए गए। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, यह सुबह सुबह की बात है। अब बीच वीडियो में मैं आपको गोरख पांडे की यह कविता क्यों सुनाने लगा? क्यों राजा, रानी, मंत्री, संतरी सब कह रहे हैं कि रात है और क्यों हमें कहना पड़ रहा है कि यह सुबह सुबह की बात है? कल यानी 5 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 6 भाषाओं में करीब 1000 शब्दों का एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद पहले बच्चे बीमार हुए और फिर उनकी मौत हो गई। सरकारी रिलीज में कहा गया कि अब सरकार ने निर्देश दिया है कि दवा निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता मानकों से संबंधित शेड्यूल M और अन्य GSR प्रावधानों का अनुपालन हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बच्चों में खांसी की सिरप के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। आप कहेंगे कि ठीक है, इसमें क्या गलत है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ किताबों के पन्ने पलटते हैं। साल 2022 में एक किताब आई, द ट्रूथ पिल, द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। इस किताब के लेखक हैं विसिल ब्लोअर दिनेश ठाकुर
और वकील प्रशांत रेड्डी। यूं तो किताब में कई कहानियां हैं और हमारे देश में ड्रग रेगुलेशन की सच्चाई पर विस्तार से लिखा गया है, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ एक कहानी लेकर आए हैं। बात है साल 2019 की। जैसे जैसे साल 2019 अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, उत्तर भारत के 2 अस्पतालों में डॉक्टर एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहे थे, जिसने लगभग 21 बच्चों को प्रभावित किया था, जिनमें कई नवजात शिशु थे। मौसम बदलने लगा था, सर्दियां दस्तक दे रही थी और इन सभी बच्चों को खांसी या जुकाम था, जो इस मौसम में आम बात थी। लेकिन फिर इन बच्चों को उल्टी होने लगी और अंततः उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। इनमें ज्यादातर बच्चे जम्मू के रामनगर इलाके के थे। यह एक बेहद असामान्य चिकित्सीय घटना थी। एक ही मोहल्ले के पूरी तरह स्वस्थ बच्चों का एक साथ किडनी फेल होना। ऐसे हालात में सरकार की पहली प्रतिक्रिया होती है कि डॉक्टरों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और महामारी विज्ञानियों की एक टीम बनाई जाए जो इस रहस्यमय बीमारी की जड़ तक पहुंचे। भारत सरकार ने भी तुरंत विशेषज्ञों का एक दल भेजा ताकि इस रहस्य की तह तक पहुंचा जा सके। इससे पहले कि यह बीमारी और बच्चों को अपनी चपेट में ले लेती, सरकार ने ये कदम उठाए। उस समय मीडिया में खबर आई कि बच्चे रहस्यमय बीमारी से मर रहे हैं और सरकार मौत के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें संदिग्ध कारणों के तौर पर प्रदूषित पानी को देखा जा रहा था। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER चंडीगढ़, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में एक है, में कई बीमार बच्चों को भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने बच्चों पर ढेर सारे टेस्ट किए ताकि बीमारी का कारण पता चल सके। बच्चों के इलाज से पहले उन्हें जो दवाइयां दी गई थी, उन्हें भी जांच के लिए भेजा गया। इन्हीं में से एक दवाई थी कोल्ड बेस्ड नाम का कफ सिरप। यह सिरप एक मिश्रण था जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनिरामीन मेलिएट शामिल थे। इसे डिजिटल विजन नामक कंपनी ने बनाया था, जिसकी फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में थी, वही इलाका जहां भारत की ज़्यादातर दवा कंपनियां हैं, क्योंकि वहां सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में भारी छूट दी थी। जम्मू के रामनगर में बच्चों के माता पिता ने यह सिरप स्थानीय दवा दुकान से खरीदा था जब उनके बच्चों को बुखार और खांसी जुकाम हुआ था। रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने जब इस सिरप के 3 सैंपल, एक ही बैच के तीनों सैंपल थे, की जांच की तो उसमें डाई एथिलीन ग्लोकाइल यानी DGD नामक एक विषैला रसायन पाया गया, जिसकी मात्रा 34.24%, 34.97% और 35.87% थी। यह वही रसायन है जो एंटीफ्रीज, ब्रेक आयल और इस जैसी अन्य चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है। इसे कभी भी दवा बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इंसान द्वारा निगलने पर यह घातक होता है। यह सीधे किडनी को नष्ट कर देता है और अंततः मौत का कारण बनता है। जब निर्माण में गलती के कारण DEG जहर के रूप में दवाइयों में मिल जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि उनके शरीर छोटे होते हैं और जहर का असर उन पर जल्दी और ज्यादा होता है। जैसा कि एक शोध पत्र में कहा गया था, बच्चे अक्सर इस क्रूर और अनजाने विषैल निगरानी तंत्र के पहले शिकार बन जाते हैं। आखिरकार PGIMER के डॉक्टरों को इस रहस्यमय किडनी फेल्योर का कारण समझ में आने लगा। बच्चों की मौत की वजह वही जहरीला सिरप था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामनगर के लगभग 11 बच्चे, जिनकी उम्र 2 महीने से लेकर 6 साल तक थी, किडनी फेल होने से मर चुके थे। सबसे छोटे बच्चे का तो अभी नाम भी नहीं रखा गया था। बाकी बच्चों के नाम थे अनिरुद्ध, अक्ष कुमार, आशीष, प्रणव, अमित कुमार, सुरभि शर्मा, कनिष्क डोगरा, वरुणी, जनु कुमार और श्रेयांश। ये बच्चे ऐसे परिस्थितियों में पैदा हुए थे जहां माता पिता दिहाड़ी मजदूर, ट्रक ड्राइवर, स्कूल टीचर और भारतीय सेना में जवान थे। एक पिता तो अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर इतना टूट गया कि उन्होंने गम में अपना खुद का घर तोड़ दिया। हालांकि ये सभी बच्चे भारत के समान नागरिक थे, फिर भी दिल्ली केंद्रित मीडिया, जो देश का नैरेटिव तय करता है, इन बच्चों की मौत की खबर को शायद ही तवज्जो दे सका। दिनेश ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि असली त्रासदी यह थी
कि इन 12 बच्चों की मौतें पूरी तरह रोकी जा सकती थी, क्योंकि DEG जहर कोई नया या अज्ञात खतरा नहीं था, बल्कि 1937 से ही यह फार्मास्यूटिकल उद्योग की सबसे बदनाम गलतियों में दर्ज है। उस समय अमेरिका में एक कंपनी ने सुफ्लानिलामाइड नाम की एक नई दवा बेचनी शुरू की। यह शुरुआती एंटीबायोटिक्स में से एक थी जो कई तरह के संक्रमणों को ठीक कर सकती थी। कंपनी ने सोचा कि अगर इस दवा को मीठे सिरप के रूप में बेचा जाए तो यह बच्चों में ज़्यादा बिकेगा। इसलिए कंपनी के मुख्य केमिस्टों ने ऐसे सॉल्वेंट की तलाश की जो सुल्फानिमालाइड को घोल सके, और अंत में उन्होंने डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG का इस्तेमाल किया, बिना यह जाने कि यह इंसानों के लिए जहरीला है। उस समय अमेरिकी कानून के तहत दवा को बाजार में बेचने से पहले उसकी विषाक्तता टॉक्सिसिटी जांचना जरूरी नहीं था। एलिक्सर सुल्फानिमालाइड की पहली खेप अक्टूबर 1937 में बाजार में आई और कुछ ही दिनों में डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि 6 मरीज इसकी वजह से मर चुके हैं। कंपनी ने हड़बड़ी में दवाएं वापस मंगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 105 मरीज, जिनमें 34 बच्चे शामिल थे, अमेरिका में इस जहरीली सिरप को पीने के बाद मर चुके थे। तब से वहां इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। लौटते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप के सैंपल राज्य अधिकारियों द्वारा टेस्ट किए गए और उसमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG की मात्रा सीमा से अधिक पाई गई। सवाल यह है कि यह बात मंत्रालय को, मंत्री को, अधिकारी को और तमाम सरकारों को 9 बच्चों के मौत के बाद क्यों पता चली? डाईएथिलीन ग्लाइकोल एक खतरनाक सॉल्वेंट है। इसका पता दुनिया को आज से लगभग 90 साल पहले चल चुका था। फिर आज आप कह रहे हैं कि सीमा से अधिक इस्तेमाल हुआ, और इसलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको गोरख पांडे की वह कविता सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है, यह सुबह सुबह की बात है। यह कोई नया हादसा नहीं है। साल 2022 और साल 2023 में भी गैम्बिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में भारतीय कफ सिरप से सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। हर बार कहानी वही रही, पहले मौतें, फिर जांच और उसके बाद कार्रवाई। सवाल अब भी वही है, कंपनियां सस्ते उत्पादन के लिए जहरीले रसायनों का इस्तेमाल क्यों करती हैं? क्या हमारी निगरानी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि जहर दवा बनकर बच्चों तक पहुंच जाता है? छिंदवाड़ा से जयपुर तक फैले इस कफ सिरप कांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिस्टम तभी जागता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दर्जनों बच्चों की जान जाने के बाद उठाए गए कदम केवल एक देर से आई चेतावनी जैसी लगती है, और सिस्टम का लहराता हुआ प्रेस रिलीज जनता के मुंह पर एक तमाचा। इस पूरे मामले पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।